गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु, शिक्षक या फिर कहें टीचर्स, जो कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, खुद को झोंक कर हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक शिक्षक ही है जो हमारे जीवन के साथ साथ चलता है और हमारे साथ जीता है, उनकी पढ़ाई हुई हर शिक्षा हमें जीवन भर काम आती है। कभी भी मुश्किल राह पर उन्हीं के द्वारा दी गई शिक्षा हमें प्रेरित करती है, लेकिन हम भूल जाते हैं उन शिक्षकों का काम जो हमारे जीवन को बनाने में इतनी मेहनत करते हैं। हमें हमारे टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो अपने जीवन को छोड़कर हमारे जीवन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अब आप भी सोचिए, आप एक सब्जेक्ट पढ़कर थोड़ी देर में ही बोर हो जाते हैं, लेकिन टीचर्स हर साल उन्हीं सब्जेक्ट्स को रिपीट करते हैं। स्टूडेंट्स बदल जाते हैं, लेकिन टीचर्स उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं। उन्हें बोरियत नहीं होगी। तो सोचिए। और आजकल ऑनलाइन क्लासेस में और ज़्यादा दिक्कत है, उनके लिए काम दोगुना हो जाता है। आपको केवल पढ़ना है और उन्हें दो काम साथ में करने हैं, लेकिन फिर भी वो समय निकाल कर अपना काम पूरा करते हैं और आपको शिक्षा देना नहीं भूलते। शिक्षक हम पे कितना ध्यान देते हैं और हमारी पढ़ाई को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं और हमारी हर परेशानी को दूर करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, इसका उदाहरण मैं आपको एक अपने बचपन की घटना से देना चाहूँगी। जब मैं 8वीं कक्षा में थी, 8th क्लास में, तो गणित में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मेरी मैथ्स बहुत कमज़ोर थी और मार्क्स बहुत कम आते थे। तो मेरी मम्मी ने मेरी ट्यूशन लगवाई। ट्यूशन घर से थोड़ा दूर था, तो मम्मी ही छोड़ने जाती थी। एक बार हमारा मैथ्स का पेपर था और मैं मैथ्स में कमज़ोर थी, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता था कोई भी नया मेथड समझने में। तो जो हमारे ट्यूशन के सर थे, वो बहुत पिटाई करते थे। आजकल पिटाई नहीं होती है, हमारे ज़माने में आप बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं कर सकते थे, तो हमारी बहुत पिटाई होती थी। दूसरे दिन एग्ज़ाम था, तो मुझे मैथ्स करनी थी और एक ऐसा सवाल था जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो सर मुझे उस सवाल को बार बार समझा रहे थे, कम से कम 10 से 20 बार उन्होंने वो समझाया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो केवल बॉयज़ को मारते थे, लड़कियों को नहीं। तो उन्होंने अपनी बेटी को, जो कि उनके साथ ट्यूशन पढ़ाती थी, मुझे पढ़ाने के लिए कहा। पहले उन्होंने मुझे 2-3 बार समझाया, उनकी बेटी ने। उसके बाद उनको कुछ सूझा और वो जाकर जहाँ पर बच्चों की सारे शूज़ और चप्पलें जमा होती थी, वहाँ से एक जोड़ी चप्पल उठा लाई और मैं बुरी तरह डर गई। मुझे लगा कि वो अब मुझे मारेंगी चप्पल से, पर उन्होंने फिर मुझे कहा कि जाओ सारी चप्पलें उठा कर लाओ, और ज़मीन पर उन चप्पलों को कुछ अजीब ढंग से बिछाया। उन चप्पलों से उन्होंने मुझे उस सवाल को सॉल्व किया। मुझे वो इतनी अच्छी तरह से समझ आया कि आज भी शायद मैं नहीं भूलती उस चीज़ को। मुझे तो समझ आ गया कि टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं, और आज भी इस घटना से मेरे को बहुत हंसी आ जाती। हमें हमारे शिक्षकों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत शुभकामनाएं।